क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आशीषें आपके जीवन में पूरी तरह से नहीं आ रही? ऐसा लगता है जैसे कोई रुकावट है, कोई अदृश्य दीवार जो आपकी प्रगति को रोक रही है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा भला चाहता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी आदतें हमारे भीतर होती है जो हमारे लिए खुले स्वर्ग के द्वार को बंद कर देती है। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 आदतों की जो शायद आप रोज करते हैं, लेकिन अनजाने में वो आपकी आशीषों को रोक रही है। और अगर आप इन्हें आज ही बदल लें तो आपका जीवन एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। पहली आदत, शिकायत करना, कंप्लेन करना। जब हम जीवन में हर बात की शिकायत करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के काम में हस्तक्षेप करने लगते हैं। शिकायत एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है और हमारे मुंह से निकले शब्द हमारी आत्मा को भी घायल कर देते हैं। बाइबल में इस्राएली लोगों का उदाहरण मिलता है। उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद हर छोटी बात पर मूसा और परमेश्वर से शिकायत की। परिणामस्वरूप उन्हें वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं मिला। गिनती में लिखा है, मैं उस दुष्ट मंडली से कब तक सहता रहूं जो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ा रही है। शिकायत करने का मतलब है कि हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं करते। आप जब बार बार कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, प्रार्थना का कोई फायदा नहीं, तो ये आपके मुंह से निकले वचन आशीष को नहीं बल्कि नाश को बुलाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप कठिन समय में भी धन्यवाद दें। जब आप हर हाल में धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो स्वर्ग आपके लिए दरवाजे खोलता है। याद रखिए, शिकायत परमेश्वर को नहीं, शैतान को आकर्षित करती है, लेकिन धन्यवाद और स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति को खींचती है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी जुबान हमेशा शिकायत से भरी रहती है? अगर हां, तो आज ही उसे धन्यवाद में बदल दीजिए। दूसरी आदत, परमेश्वर को समय न देना। आज की तेजतर्रार दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, परिवार, दोस्तों और बाकी दुनिया के लिए समय है, लेकिन जिसने हमें जीवन दिया उस परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे घनिष्ठ संबंध में रहें, लेकिन जब हम दिन भर में 1 मिनट भी उसे नहीं देते, न प्रार्थना में न वचन पढ़ने में, तो हम उस स्रोत से कट जाते हैं जिससे आशीषें आती है। यूहन्ना में यीशु ने कहा, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं ला सकते। इसका मतलब यह है कि जब तक हम यीशु से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम किसी भी चीज में सच्ची सफलता या आशीष नहीं पा सकते। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन यही आदत हमें आत्मिक रूप से कमजोर करती है और फिर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का असर क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर कोई औपचारिक रिश्ता नहीं चाहता, वो हमारे पिता है। और जैसे एक बेटा अपने पिता से हर दिन बात करता है, उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे हर दिन बात करें, प्रार्थना और वचन के जरिए। जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते तो आपकी प्राथमिकताएं कभी भी स्थिर नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आशीषें आपके जीवन में बनी रहें, तो सबसे पहले परमेश्वर को अपना समय देना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, प्रभु धन्यवाद आज के नए दिन के लिए, मेरी अगुवाई कीजिए। जैसे एक मोबाइल अगर चार्ज नहीं हो तो चाहे वो कितना भी महंगा क्यों न हो, वो एक ईंट के समान हो जाता है। उसी तरह एक इंसान जो परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, वो आत्मिक रूप से कमजोर और खाली होता चला जाता है। लेकिन जो हर दिन परमेश्वर से जुड़ता है, वो आशीषों से भरता है। तीसरी आदत, दूसरों से ईर्ष्या, जलन करना। ईर्ष्या, जेलसी एक छिपा हुआ जहर है। बाहर से हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन भीतर से अगर हमारा दिल दूसरों की सफलता देखकर जलता है, तो हम खुद अपनी आशीषों का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं। जब हम किसी को बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी नौकरी लगती है, उसकी गवाही मिलती है, उसके पास कुछ अच्छा आता है, और हम कहते हैं, इसके पास क्यों, मैं इससे अच्छा हूं, मेरे पास क्यों नहीं।
तो हम परमेश्वर के समय और योजना पर सवाल उठा रहे होते हैं। शांत हृदय शरीर के लिए जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। ईर्ष्या का मतलब है कि हम परमेश्वर से संतुष्ट नहीं हैं। जब हम लगातार दूसरों की तुलना, कंपैरिजन करते हैं, तो हम परमेश्वर की योजना से दूर होते जाते हैं। हर एक के लिए उसका समय है, उसका मार्ग है। जब आप किसी और के खेत की हरियाली देखकर दुखी होते हैं, तो आप अपने खेत की बुवाई भूल जाते हैं। ईर्ष्या परमेश्वर को दुखी करती है, क्योंकि वो चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए खुश हों, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, क्योंकि जब आप दूसरों की सफलता में आनंद लेते हैं, तो आप भी उस आशीष के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण, सोचिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपने भाई की नई साइकिल देखकर ईर्ष्या करता है और चुपचाप गुस्से में रहता है। दूसरा बच्चा अपने भाई के लिए खुश होता है और बोलता है, वाह, बहुत बढ़िया है। अब बताइए, पिता किस बच्चे को अगली बार इनाम देना चाहेगा? बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर भी करता है। जो ईर्ष्या छोड़कर दूसरों की खुशी में सहभागी होता है, उसी के लिए परमेश्वर आशीषें संजोकर रखता है। चौथी आदत, माफ न करना, फॉरगिवनेस से इनकार करना। माफ न करना एक ऐसा बोझ है जो आत्मा को जकड़ कर रखता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं कैसे भूल जाऊं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि माफ करना कोई भावना नहीं, बल्कि एक आज्ञा है। मरकुस में यीशु ने कहा, और जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थनाएं रोकी जा सकती है। माफ न करना एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिससे करवाहट, दुख और शैतान की चालें प्रवेश करती है। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो आप खुद कैद हो जाते हैं। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, अपमानित किया हो, पीड़ा दी हो, लेकिन जब आप उसे माफ कर देते हैं, तो आप उस चोट के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। माफ करना यह नहीं है कि आप कहें, उसने सही किया। माफ करना यह है कि मैं अब उस दर्द को पकड़कर नहीं बैठूंगा, मैं उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं। जब आप ऐसा करते हैं, तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए फिर से खुलने लगते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है जो हर दिन एक भारी बोरा अपने पीठ पर लेकर चलता है। उसमें पत्थर है, बीते हुए दुख है, चोटें हैं। वो कहता है, मैं क्यों माफ करूं? लेकिन वो नहीं जानता कि ये बोझ उसकी सारी ऊर्जा को खा रहा है। अब एक दिन वो बोरा नीचे रख देता है और कहता है, अब बहुत हुआ, मैं इस दर्द को थामे नहीं रहूंगा। अब उसकी चाल बदल जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है। यही होता है जब हम माफ करना सीखते हैं। क्या ये 4 आदतें आपके जीवन में भी है? क्या आप भी शिकायत करते हैं? क्या आप परमेश्वर को समय नहीं देते? क्या आपके अंदर भी दूसरों के लिए जलन है? क्या आपने अब तक किसी को माफ नहीं किया? अगर इन 4 आदतों में से कोई भी आदत आपके जीवन में है, तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी आशीषें आपसे दूर नहीं है, वो वही खड़ी है। बस ये 4 दरवाजे बंद है, और वो दरवाजे आप ही के हाथों खुल सकते हैं। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज वो दरवाजा खोलने का दिन है। शिकायत को धन्यवाद से बदल दीजिए। व्यस्तता में भी परमेश्वर के लिए समय निकालिए। जलन को दया और प्रेम से हटा दीजिए। और सबसे जरूरी, जिसने भी आपको चोट दी है, उसे माफ कर दीजिए। आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगेगा। कल्पना कीजिए, एक बगीचा है जहां पौधे सूख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें जहर से भरी है। शिकायत, ईर्ष्या, कटुता और परमेश्वर से दूरी। अब सोचिए, अगर कोई आकर उन जहरीली चीजों को साफ कर दे, मिट्टी को शुद्ध करे, फिर पानी डाले, तो कुछ ही समय में वही पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही आपका जीवन भी है। अगर आप अपने मन की जमीन को इन 4 आदतों से शुद्ध कर देंगे, तो आशीषें रुकेंगी नहीं, बहेंगी। आमीन।